हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज़ इंग्लिश में। तो आज का क्लास है हम लोगों का आर्टिकल का। जैसा कि हम लोग कंटिन्यू अभी आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आपको पता है हम लोग आर्टिकल देख रहे थे। जैसा कि मैंने एक बेसिक क्लास दी आपको आर्टिकल का। तो आज आर्टिकल का आज हम लोग डे फर्स्ट करने वाले हैं, क्लास फर्स्ट करने वाले हैं। तो आर्टिकल का आज हम लोग का क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो आप अच्छे से देखोगे इस वीडियो को, मुझे आशा है कि आप अच्छे से देखोगे, पूरा वीडियो अंत तक देखोगे। कहीं भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर पूछोगे कि सर हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है ना। तो आप ये जरूर करोगे और आप वीडियो को लाइक जरूर करना भाई। इससे क्या होता है, देखो वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो इससे क्या होता है, जो यूट्यूबर होता है ना उसका एक हौसला बढ़ता है। ये तो लोग ये सब तो आप ही करोगे, तो ऐसा करना जरूरी है भाई। ऐसा करना ये जरूरी नहीं कि आप पे कंपलसरी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मेरा वीडियो देखते हो, आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर करो। तो चलो आज का क्लास हम लोग का आर्टिकल का है, जो आर्टिकल स्टार्ट करते हैं ना। तो चलो आज आर्टिकल स्टार्ट ही कर दें। आर्टिकल, अब देखो भाई ये आर्टिकल कोई वो अनुच्छेद वाला आर्टिकल नहीं है जो कि हम लोग पढ़ते हैं ना आर्टिकल राजनीतिक शास्त्र में, है ना। हाँ, वहाँ पढ़ते हैं ना पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल में कि पॉलिटिकल साइंस वगैरह जो पढ़ते हैं उसमें हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल अनुच्छेद के बारे में। ये सब वो वाला आर्टिकल नहीं है, बल्कि एज आर्टिकल दोनों सेम ही रहता है। बट ये आर्टिकल क्या है कि इसमें हमको आर्टिकल पढ़ना है कि सेंटेंस में आर्टिकल होता कितना। मैंने कल ये बेसिक क्लास, अगर आप लोग नहीं देखो तो बेसिक क्लास जाके देख लेना, उसमें मैंने क्लियर किया है कि आर्टिकल होता कितना। तो आर्टिकल भाई साहब, आर्टिकल मेरा दो तरह का होता है। और आर्टिकल को और उसका और क्या नाम है, तो डिटरमाइनर मैंने आपको बताया था। आर्टिकल अगर मैं स्टार्ट करूँ तो आर्टिकल को क्या, आर्टिकल को मैंने दो भागों में बांटा था, है ना। और आर्टिकल का डेफिनेशन बोलो तो बोल सकते हैं आर्टिकल इज द वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन एंड एडजेक्टिव्स। चलो मैं लिख देता हूं। आर्टिकल इज द वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन एंड एडजेक्टिव्स। ये एक ऐसा शब्द है जो नाउन और एडजेक्टिव के पहले आता है, वही मेरा आर्टिकल होता है। तो आर्टिकल का यूज आप समझ लोगे ना तो कॉमन एरर बनाना आपके लिए आसान होगा। कंपेटिटिव लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, कंपेटिटिव लेवल के लिए भी आपके लिए वहाँ पे कॉमन एरर जब पूछा जाता है ना तो आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। आर्टिकल सही से नहीं पुट कर पाते हो, क्या होगा। अभी तो मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, और फिर जो क्लास होगा वो कॉमन एरर का भी होगा। मैं कॉमन जो कि आप कंपेटिटिव लेवल के हो आप लोग, तो उसके लिए भी मैं कंपेटिटिव लेवल का क्लास आगे करूँगा। तो अभी फिलहाल अभी नॉर्मल हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अभी यहाँ से यूज़ करना सीख लो, फिर कॉमन एरर बनाएंगे तो पक्का बना पाओगे कॉमन एरर। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो है इसमें नॉर्मली है क्या, कि नॉर्मली मैंने बताया कि आर्टिकल इज द वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन एंड एडजेक्टिव। ये क्या होता है कि नाउन और एडजेक्टिव के पहले आता है आर्टिकल। अगर इसका ऐसे लिखना चाहो तो आर्टिकल जो आप देख रहे हो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव या फिर नाउन। नाउन के पहले, एडजेक्टिव के पहले, इस तरह से आप इसे कर सकते हो आर्टिकल को। तो मैंने आपको कल ये पिछली वाली वीडियो में मैंने बेसिक क्लास में आपको बताया था कि आर्टिकल दो तरह का होता है, एक डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल के अंदर ए और अन आता है, जबकि डेफिनेट आर्टिकल के अंदर सिर्फ द आता है। देखो स्किप मत करो, पॉइंट को सुनो मैं बोल क्या रहा हूं। कि मैंने कहा कि एक डेफिनेट आर्टिकल जो होता है, डेफिनेट आर्टिकल द होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल सिर्फ ए और अन होता है। इसे अ बोलना है, अन, अ और अन होता है। तो चलो इसका यूज आखिर हम लोग बेसिकली करते कहाँ हैं। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि देखो वॉवेल के साथ, देखो नॉर्मली पहले समझो, वॉवेल के साथ हम क्या लगाएंगे, अन का भी यूज होगा और अ का भी यूज होगा। अब बोलोगे सर ये आप क्या बोल रहे हैं, वॉवेल के साथ अ का भी और अन का भी। पहले समझो, फिर है कॉन्सोनांट। कॉन्सोनांट के साथ क्या लगेगा, अन भी लगेगा, अ भी लगेगा। अब बोलोगे ना ये आप लिखे तो हैं बट इसको क्लैरिफिकेशन देना है कि ऐसा हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे। ये चीज़ देख के घबराना नहीं है कि वॉवेल के साथ अन लगाए और अ भी लगाएंगे, ये कैसे हो सकता है भाई। कॉन्सोनांट के साथ अन लगा रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, मतलब ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना है। पहले बारीकी से देखो तब समझ में आएगा।
मैंने आखिर लिखा क्यों, ऐसा क्यों लिखा, इस चीज को समझने की कोशिश करो। तो चलो देखो, मैंने लिखा भॉवेल, तो भॉवेल आपको पता है कितना होता है या नहीं पता है? पता है ना, 5 होता है। ये 5 कौन कौन है? तो देखो 5 कौन कौन है, ए ई आई ओ यू, है ना। ये मेरा क्या है, वोवेल की संख्या है। कॉन्सोनांट की संख्या कितनी है आप समझ रहे हो? एक भाई देखो, मैंने सेमी वोवेल को कभी छोड़ा नहीं है। मैं ये नहीं बोलता हूँ सेमी वोवेल क्या है, कॉन्सोनांट का पार्ट है, मैं ये नहीं बोलता। सेमी वोवेल को मैं हमेशा अलग लेके चलता हूँ, उसको अलग ही रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब आप जानते हो, मतलब आप वोवेल को छोड़ के सारा कॉन्सोनांट है, मैं ये नहीं पढ़ा था। मैं उस चीज़ को बताता हूँ आपको, कॉन्सोनांट क्यों भाई, वोवेल को छोड़ के सारा कॉन्सोनांट है क्यों। पहले तो पढ़ रहे थे ना, ऑल्ट इंग्लिश में हम लोग पढ़ रहे थे कि सेमी वोवेल है डब्ल्यू और वाई। अब मॉडर्न में छोड़ रहे हैं, मॉडर्न में छोड़ तो रहे हैं भाई, वर्ड को वो क्लैरिफिकेशन देगा तभी तो हम लोग छोड़ देंगे। मैं भी वो भी बताऊंगा, मैंने ये ऑलरेडी बता रखा है, जब बेसिक क्लास में दे रहा था तो वहाँ मैंने बताया था कि ये जो आप देख रहे हो ना डब्ल्यू और वाई को, अगर डब्ल्यू और वाई को मैं छोड़ दूँ तो ये सेंटेंस मेरा कभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं देगा, इसीलिए मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। अदरवाइज आप जैसा पढ़ते हो एज अ मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार मैं वही बता रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, 5 निकाल लिया, तो अब कितना बचा भाई, 21, है ना। अल्फ़ाबेट 26 में मैंने 5 वोवेल निकाल लिया, तो बचा कितना, 21। ये कॉन्सोनेंट के काउंट में आता है। तो अब इसका मतलब हुआ कि वोवेल को छोड़ के सारा मेरा एज अ कॉन्सोनेंट, जानते हो कॉन्सोनांट होता है भाई। कॉन्सोनेंट नहीं पढ़ना है, कॉन्सोनांट पढ़ना है, कॉन्सोनेंट नहीं कॉन्सोनांट बोलो, कॉन्सोनांट बोलो, कॉन्सोनांट बोलना है, इस तरह से बोलना है। मतलब ऐसा नहीं कि कॉन्सोनेंट है भाई, कॉन्सोनेंट ये मतलब अजीब लगता है सुनने में, बोला कॉन्सोनांट होता है। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, जरा बताओ ये सही है क्या? होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो चलो अब ये बात आया कि सर कहाँ पे आखिर वोवेल के साथ हम लोग जानते हैं अन का यूज करते हैं। एक आप आ की बात करें, अ काहे लगाएंगे, याद करो मैंने बताया है, इसको क्या पढ़ोगे, अन, और इसको अ, भूलना मत, अन और अ। चलो तो अब अन जो देख रहे हो इसका यूज कब, अब याद रखना वोवेल हो, लेकिन वोवेल का भी प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, वोवेल का उच्चारण होना चाहिए, तब जाके आप लगाओगे इसके साथ अन, नहीं तो आ का यूज होगा। मतलब हो गया, आप जैसे देख रहे हो, जैसे हो गया एलिफेंट, वर्ड देखते हो एलिफेंट, एलिफेंट क्या, देखो मैं एक बार इसे मिटा दे रहा हूं, फिर से लिख रहा हूं, है ना, तो समझो मैं इसे फिर से एक बार मिटा रहा हूं, फिर से यहां लिख रहा हूं। तो बारीकी से देखना है, पूरा का पूरा क्लास देखो, अच्छे से देखो। समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछना कि सर हमको इसमें दिक्कत रह गया। मैं अगले आर्टिकल का जो अगली क्लास में जब आप लोगों के सामने आऊंगा तो मैं वहां पर वो चीज़ क्लियर कर दूंगा। मैंने क्या कहा, वोवेल के साथ आ का भी यूज होगा एंड अन का भी यूज होगा। फिर आ जाओ कॉन्सोनांट, कॉन्सोनांट, कॉन्सोनांट के साथ भी सेम कंडीशन, इसके साथ भी अन भी लगेगा, अ भी लगेगा। अब कैसे कैसे लगेगा, तो हम लोग को तो सबसे बड़ी बात तो देखना तो यही ना है, यही तो देखने के लिए हम यहाँ आए हैं भाई, और ये दिखाने के लिए आप देख रहे हो। चलो अब देखो आ का और अन का, अगर वोवेल है, कोई भी वर्ड वोवेल है तो वाकई में भी उसको वोवेल ही रहना पड़ेगा, तब जाके हम लगाएंगे वहां पे अन, अदरवाइज आ का यूज करेंगे। अब जैसे बोले एलिफेंट, जरा बताओ एलिफेंट क्या है, एलिफेंट बोल रहे हैं, एलिफेंट एक ही मात्रा आ रहा, एलिफेंट, एलिफेंट जो बोल रहे हो वोवेल की मात्रा आ रहा है ना, यानी प्रोनाउंसिएशन वॉइस जो होना चाहिए वो वोवेल होना चाहिए। मैं इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं जैसे है ना कि द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज वोवेल, देन वी कैन यूज आर्टिकल ऑन। मैं इसका अगर थ्योरी लिखाना चाहूँ तो देखो, मैं वो तो मतलब है नहीं कि चलो मैं अजय लिखा ही देता हूँ कि आप कैसे कैसे लिखो। देखो मैं क्या बोला, बारीकी से पढ़ना है। अच्छा चलो इस चीज़ को मैं बता देता हूँ। तब अगर किसी भी वर्ड का पहला लेटर वोवेल हो तो हम अन का यूज़ करेंगे। आप ये चीज़ तो जानते हो, समझ गए ना, ये सॉरी अन का यूज़ करोगे आप, ये चीज़ तो भली भांति जानते हो। किसी भी लेटर का, किसी भी वर्ड का पहला लेटर यदि मेरा वोवेल है तो हम किसका यूज़ करेंगे, अन का यूज़ करेंगे। बट मोर कंडीशन, भाई वह कंडीशन क्या है जो अ लगेगा, तो सुनो
किसी भी वर्ड का पहला लेटर यानी किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल हो बट वॉइस कॉन्सोनांट हो, तब जाके हम क्या लगाएंगे, अ का यूज करेंगे। समझ रहे हो ना? जैसे हुआ, जैसे अगर बोलते हैं एली, जैसे बोल रहे हो एप्पल, मैंने बोला एप्पल, जरा बताओ अ होगा या फिर अन होगा? अन सही है, अ गलत है। अ एप्पल नहीं होगा बल्कि अन एप्पल होगा। बोलोगे क्यों सर? तो यहां देखो भाई, ए जो है एप्पल, अब एप्पल एप्पल बोल के देखो तो एप्पल एक ही मात्रा आ रहा है ना, एप्पल एक ही मात्रा आ रहा है ना, तो हमको तो अन लगाना है। अब आ का यूज आ का यूज किसके साथ करें? जैसे देखो तो यूएसए लिखा हुआ है, यूएसए। अब जरा बताओ तो इसके साथ आप क्या लगाओगे? वैसे तो लगना चाहिए इसके साथ द, लेकिन अभी फिलहाल द की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पे सोच रहे हैं। जरा देखो तो यू क्या है मेरा? वॉवेल है। वॉवेल कौन कौन है? तो ए ई आई ओ यू। देखो तो यू आ रहा है ना, मतलब वॉवेल है। समझ रहे हो ना? यू आ रहा है मतलब वॉवेल है। जब इसका प्रोनाउंस करके देखो तो वॉइस इसका देखो तो क्या आता है? यूएसए, यूएसए, यो की मात्रा आ रहा है, यूएसए यो की मात्रा आ रहा है। यो से तो वाई होता है ना, जब यो की मात्रा आ रहा है मतलब सेमी वॉवेल के पास चले गया। सेमी वॉवेल तो भाई एक्सेप्ट नहीं करेगा अन को, इसका मतलब है इसके साथ क्या लगेगा? आ लगेगा। कोई दिक्कत है? जैसे बोलते हैं यूनिक, जैसे बोल रहे हो यूनिक, यूनिक मैंने लिखा यूनिक। अब जरा बताओ, यू तो मेरा वॉवेल है ना? यू मेरा वॉवेल है बट प्रोनाउंस यो का आ रहा है। जब यो का आ रहा है इसके पहले आ नहीं, आ ना लग के बल्कि लगेगा अ। मैंने क्या कहा? अगर इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज, इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज वॉवेल देन वी कैन यूज आर्टिकल अन। But if the first letter of the word is vowel but voice is consonant then we can use article on, कि अ का यूज करना है। अच्छे से समझो, है ना, बारीकी से समझना है, ज़्यादा ये नहीं कहना हर बार कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे देखो कि कॉन्सोनांट में बात करें कि सर अन कहाँ लगाते हैं, अ कहाँ लगाते हैं। कॉन्सोनांट की बात करें तो अन का यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे? तो देखो है क्या, पहले आ का तो नॉर्मल जानते हो, इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज कॉन्सोनांट देन वी कैन यूज आर्टिकल अ। अगर किसी भी वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनांट है तो हम वहां पे अ का यूज करेंगे। कॉन्सोनांट कॉन्सोनांट के पहले हम अ का यूज करते हैं। बट इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज कॉन्सोनांट बट वॉइस इज क्या? बट वॉइस इज, बोलो ना, बट वॉइस इज वॉवेल, लेकिन वॉइस उसका क्या होना चाहिए? वॉवेल होना चाहिए। तो उस कॉन्सोनांट के पहले हम लोग अन का यूज करेंगे, आ का यूज नहीं करेंगे। तो आप एग्जाम्पल बोलोगे सर ऐसा एग्जाम्पल तो एक बार करा के दिखाइए। तो चलो देखो, जैसे बोलते हैं बॉय, ये बॉय क्या लेगा? आ लेगा ना। आप जानते हो क्योंकि बी जो है, ये बी क्या है मेरा? कॉन्सोनांट है, तो लगा दिया आपने। अच्छा वहीं पे ऐसा लिखे, जैसे ऐसे तो दिस इज डॉट 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 बॉय। आप जानते हो कि यहाँ पे आ लगाओगे, है ना? अगर मैं ऐसा करूं, दिस इज डॉट 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 ऑनेस्ट बॉय। अब ऐसा एग्जाम्पल है, आप इस कंडीशन में क्या करोगे? तो जरा देखो, यहाँ पे बोल रहे हो ऑनेस्ट, एच मेरा एक कॉन्सोनांट है बट यहाँ पे यूज क्या करना है? एच कॉन्सोनांट है, एच कॉन्सोनांट है बट वॉइस वॉवेल है। बोल के देखो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बोल के देखो ऑनेस्ट, ओ ऑनेस्ट, अ की मात्रा आ रहा है, अ की मात्रा आ रहा है मतलब वॉवेल है, वॉवेल है तो मेरा यहां पे लगेगा अन। तो हो गया दिस इज अन ऑनेस्ट बॉय। समझ रहे हो ना? जैसे रहेगा द का इज अ डॉट 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 यूजफुल। मैंने लिखा द काउ इज डॉट डॉट यूजफुल एनिमल। अब देखो यू वॉवेल है ना? यू क्या है? वॉवेल है बट वॉइस देखो तो कॉन्सोनांट है या नहीं? यूजफुल, यूजफुल ऐसे लिखते हो ना, यूजफुल, यो की मात्रा आ गया, यो से होता है वाई। क्या वाई वॉवेल है? नहीं है, तो इसके साथ आप क्या लगाओगे? सोच रहे हो क्या सर यहाँ पे क्या था, क्या हो गया? भाई अच्छे से पढ़ना है ना, समझ के पढ़ोगे ना तो अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से पढ़ना है और बारीकी से पढ़ना है।
अब जैसे रहता है ना यूजफुल, जैसे कोई भी बुक है जो यूजफुल होता है, तो जैसे बुक है अ बुक बोलोगे ना, अ बुक, अ यूजफुल बुक, है ना, अ यूजफुल काउ, है ना, अ यूजफुल जैसे कॉपी, अ यूजफुल पेन, तो मतलब हम लोग अन का यूज नहीं करेंगे। अगला एग्जाम्पल है जैसे रहता है, जैसे अब आपने देखा कि यहाँ पे मैंने क्या बोला, एच की मात्रा को ओ का मात्रा आया था। अगर यहां पे हो जाए he इज मैंने लिखा हस्बैंड, मतलब हस्बैंड मतलब हो गया जिसके ऊपर हंसने पर बैंड लग जाए वही हस्बैंड होता है। चलो देखो क्या, हे इज डॉट डॉट हस्बैंड। अब जरा बताओ, हस्बैंड है, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच था, इसको मैंने वोवेल बना दिया, बट ये देखो तो क्या होता है, यहाँ भी एच था, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, ऑनेस्ट के पहले अन लगाए, बट क्या हस्बैंड के पहले भी अन लगेगा? तो चलो देखते हैं, हस्बैंड, हस्बैंड बोल के देखो तो हस्बैंड ह ना आ रहा है, यहाँ पे बोला मैंने ऑनेस्ट ओ आ रहा था, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ हस्बैंड, ह आ रहा है, ह तो मेरा क्या है, ह से एच, एच तो मेरा क्या है भाई कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ मैं क्या लगाऊंगा, अ का यूज़, अन का यूज़ तो नहीं करना। आई होप कि आप अच्छे से वीडियो समझ रहे हो, पूरा देखना है, अंत तक देखना है, तब जाके आपको अच्छे से क्लैरिफिकेशन मिलेगा इस चीज़ को। तो चलो मैं अब इसका ना पूरा का पूरा लिखा रहा हूँ एक एक करके, है ना, तो चलो अब बारीकी से देखो एक एक चीज़ करके मैं लिखाने वाला क्या हूँ, तो देखो पूरा देखना है। तो थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ, रीज़न है कि वो मैं लिख दे रहा हूँ पूरा ना, तब जाके मैं आपको समझा पाऊँगा। चलो मैंने तो ये लिख दिया है, लिखा क्या है मैंने, तो देखो पॉइंट वाइज समझो अच्छे से। मैंने लिखा इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द, इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ, हाँ, इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज वॉवेल, इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज वॉवेल, अगर लेटर किसी भी शब्द का पहला अक्षर मेरा वॉवेल हो, देन वी कैन यूज आर्टिकल अन, तब वहां पे हम क्या लगाएंगे, अन का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल हो गया, तो आप करोगे अन एप्पल, है ना, अन एलिफेंट, है ना, अन एलिफेंट, करोगे ना ऐसा भाई, आप करोगे अन अर्थ, करोगे ना इसके साथ अर्थ, या फिर अन एंट कर सकते हो आप। बट अब देखो कंडीशन क्या है, फिर बोलता है इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज, क्या बोलता है, इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज वॉवेल, अगर किसी भी शब्द का पहला अक्षर मेरा वॉवेल हो बट वॉइस इज कॉन्सोनेंट, देन वी कैन यूज आर्टिकल ऑफ। अगर किसी भी वर्ड का पहला अक्षर वॉवेल हो लेकिन वॉइस मेरा कॉन्सोनेंट पे चले जाए, तो हम उसका वहां पे क्या यूज करेंगे, अ का यूज करेंगे। अब जैसे देख रहे हो मैंने कहा था यूनिक, यू देखो तो यू क्या है, मेरा वॉवेल है, देखो इसको फुलफिल कर रहा है। इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज वॉवेल बट वॉइस इज कॉन्सोनेंट, देन वी कैन यूज आर्टिकल अ। अगर किसी भी वर्ड का पहला अक्षर वॉवेल हो लेकिन वॉइस मेरा कॉन्सोनेंट पर जाए, तो हम वहां पे क्या लगाते हैं, आ का यूज करते हैं। अब जा देखो तो यू क्या है, मेरा वॉवेल है लेकिन वॉइस क्या हो रहा है, यूनिक, यो आ रहा है, यूनिक, यूनिक, यो, तो यो है तो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो आ का यूज करोगे, आ मैंने लगा दिया। या लिखते हो यूजफुल, यूजफुल, अब जरा बताओ यूजफुल यो है लेकिन आ का हमको यहाँ, यू तो वॉवेल है लेकिन किसका यूज करेंगे हम लोग, आ का यूज़ करेंगे। समझ रहे हो, कोई दिक्कत है? आई थिंक तो आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। यही सेम डिफिनेशन हम लोग कॉन्सोनेंट पे पुट करके देखते हैं, तो करेंगे क्या, इफ़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज वॉवेल की जगह आप कॉन्सोनेंट कर दो, बोलेंगे इफ़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज कॉन्सोनेंट देन वी कैन यूज़ आर्टिकल। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, नहीं कर देंगे आ का, वहाँ पे हम क्या, ये अगर कॉन्सोनेंट रहेगा तो वही ना लगाएंगे। तो चलो इस एग्जाम्पल को मैं मिटा रहा हूँ, देखो अच्छे से लिखना है। इस एग्जाम्पल को मिटा के मैं दूसरा चीज़ बता रहा हूँ जो बारीकी से समझो, एक एक करके देखना है, ज़्यादा टेंशन वाला बात नहीं है भाई, आराम से देखो, अच्छे से देखो, है ना। मैंने कहा इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज, अब यहाँ पे वॉवेल की जगह अब क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, तो आर्टिकल कौन सा यूज, देन वी कैन यूज आर्टिकल आ, तो हम लोग आर्टिकल किसका लगाएंगे, आ। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज वॉवेल की जगह यहाँ भी कर दो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, बट वॉइस इज वॉवेल, लेकिन वॉइस क्या हो जाए इसका, वॉवेल हो जाए, देन वी कैन यूज आर्टिकल, हम लोग किसका करेंगे यहाँ पे, अन का यूज करेंगे, ठीक।
अब देखो ये कैसे होगा, बोलोगे सर ये क्या आप बोल रहे हैं, संभव कैसे? भाई देखो अच्छे से देखो, इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज कॉन्सोनेंट देन वी कैन यूज आर्टिकल अ। अगर किसी भी शब्द का पहला, देखो डिफिनेशन के साथ कोई नहीं पढ़ाता, मैं डिफिनेशन के साथ पढ़ा रहा हूँ, ये खुद का डिफिनेशन अच्छे से देखोगे पूरा का पूरा समझ में आएगा। इस ऐसा डिफिनेशन याद करो ना, ताकि मतलब समझ में आए। मतलब अरे पढ़ रहे हो ना तो एक नॉलेज के साथ साथ नॉलेजेबल पर्सन भी बन जाओ, कि बाय मिस अगले आपके पीढ़ी में कहीं अपने बच्चे को ना पढ़ाना पड़ जाए। भाई आपका बेटा आके पूछेगा अच्छा पापा ये क्या होता है, बोलोगे क्या यार तुम भी, तब भले बूढ़े फंसे वहाँ भाई, तो बता भी नहीं पाओगे। तो पढ़ो तो नॉलेज के साथ साथ नॉलेजेबल आदमी भी बनो। अब एग्जाम्पल देखो क्या है मेरा, अब इसके साथ एग्जाम्पल क्या होगा, तो भाई एग्जाम्पल क्या, सिंपल सा एग्जाम्पल है। जैसे अगर रहेगा मेरा बॉल, तो क्या करोगे, आ बॉल। देखो मैं अभी ये लेवल लग रहा है कि बच्चा वाला लेवल पर आ रहे हैं, कंपटीशन वाले जो बच्चे हो आप बोलोगे ये मतलब 0 लेवल का पढ़ा रहे हैं। भाई ये 0 लेवल का अभी ना है, पहले इसको यूज़ तो पढ़ लो, उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग क्या। तो जो यूज पढ़ लेंगे तो जब कॉम्बिनेटर बनाएंगे और अच्छे से बनाएंगे। जैसे हो गया द बॉल, फिर क्या कर सकते हो आप, जैसे रहेगा अगला रहेगा कैट, तो क्या करोगे अ कैट, क्योंकि द कैट तो या द कैट कर सकते हैं बट अन कैट नहीं कर सकते। अ और द का यूज़ नॉर्मली हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल अ, और याद रखना अ और अन की जगह भी हम द का यूज़ कर सकते हैं, है ना। जैसे रहेगा बॉय, बॉय के पहले भी हम आ लगा दो बी है। अब बोलोगे सर यहाँ कॉन्सोनांट में, तो यहाँ पे क्या करोगे, अगर अब यहाँ बात आया इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज क्या कॉन्सोनांट, अगर किसी भी वह शब्द का पहला अक्षर मेरा कॉन्सोनांट हो बट वॉइस इज वॉवेल, लेकिन वॉइस क्या हो जाए, यानी उसका प्रोनाउंसिएशन वॉइस जब उसको बोलते हो कॉन्सोनांट पे चले जाए, ये वॉवेल पे चले जाए, तब वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, तो आर्टिकल वहाँ पे अन का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने कहा था डॉट डॉट ऑनेस्ट बॉय। अब ऑनेस्ट है तो आ देखो तो क्या है भाई, ऑनेस्ट बॉय है ना, यहाँ पे ऑनेस्ट बॉय है तो ऑनेस्ट अ की मात्रा आ रहा है, तो हम यहाँ पे अन लगाएंगे। समझ रहे हो, कोई दिक्कत है? चलो इसी के साथ फिर अगले अगला बढ़ते हैं हम लोग, है ना। जैसे रहेगा डैट इज डॉट 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 डैट इज डॉट 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 MP डॉट डॉट इज MP। अब जरा बताओ मेरे भाई साहब, यहाँ पे है MP, कोई मिनिस्टर होगा यानी या प्राइम मिनिस्टर है, सिंपल सा बात। अब यहाँ द का यूज़ करते हो बट हम यहाँ पे आ और अन का सीख रहे हैं, द का इसमें लगाते हैं। बट अभी कोई याद रखो, कोई भी पद का नाम हो या संक्षिप्त में हो या पूरा नाम हो, शॉर्ट में हो या फुल नेम हो, किसी भी पद का नाम है ना, किसी भी पोस्ट का नाम है, तो वहाँ द लगाते हैं। बट यहाँ पे नॉर्मली मैं पूछ रहा हूँ, समझा रहा हूँ, MP है बट बोल देखो तो M क्या है, कॉन्सोनेंट है, बोल के देखो तो MP एक की मात्रा आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लगाओगे अन। देखो कितना मजा आ रहा है पढ़ने में, अच्छे से देखना, बारीकी से एक एक करके देखो, सब समझ में आएगा, है ना। चलो अगला एग्जांपल की ओर आगे बढ़ेंगे, फिर एक एग्जांपल देखते हैं ना। जैसे हो जाएगा, चलो देखो है क्या FO, कोई भी वर्कर FO वर्कर है ना, कोई FO वर्कर है। तो अब जरा बताओ F बोलते हैं, F बोलते हो क्या हो, F। जैसे दिस इज अनफैक्ट न्यूज बोलते हो ना, जैसे बोलते हैं फेक, बोलते हो ना फेक, तो F आता है ना, F ये फेक है, फॉ आ गया, बट यहाँ पे F है, A है, तो अब यहाँ पे F है बोल के देखो तो A की उच्चारण हो रहा है, तो इसके साथ आप लगाओगे अन का यूज़ करोगे। आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे हो गाइज, कि मैं सोच रहा हूँ इसका एक PDF भी बना के डिस्कशन में लगा दूंगा, ताकि आप आसानी से देख सको। भाई कि PDF अभी बना है नहीं, मैं मतलब ये तो कंटिन्यू क्लास चल रहा है, तो मैं इसका भी PDF एक साथ ही मैं अपलोड कर दूंगा, आप PDF भी देख के समझ सकते हो। PDF मैं लगा दूंगा, PDF के साथ होगा क्लास, तो अच्छा होगा। तो चलो आज के साथ इतना, आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। तो देखो ये इतना बहुत काफ़ी है, फिर अगला क्लास में अब हम लोग द का यूज़ पढ़ेंगे, और ये तो ख़त्म हो गया भाई, इसमें ज़्यादा झोल नहीं है। जब एग्जाम्पल पे मैं आऊँगा ना, सब एग्जाम्पल बन जाएगा। कल मैं सिर्फ एग्जाम्पल बताऊँगा और पूरा का पूरा आर्टिकल का एग्जाम्पल मैं ख़त्म कर दूँगा, ए और अन वाला, खास करके ए और अन वाला। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखो ऐसे ही वीडियो देखते रहो, ऐसे ही आप लोगों से प्यार मिलता है, अच्छा लगता है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आर्टिकल के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही चैनल को आप मतलब देखते रहो, दोस्तों में शेयर भी करो, ताकि कोई भी वीडियो देखे उसको भी पसंद आए, अच्छा लगे, है ना। तो चलते फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।